हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल पॉइंट। इट्स अब्दुल्ला मकसूद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ हनी कॉम्बिंग और काजेस ऑफ हनी कॉम्बिंग। हनी कॉम्बिंग क्या चीज़ है और ये किस वजह से हो सकती है और इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हनी कॉम्ब्स क्या होता है? आपकी जो कंक्रीट है उसमें हॉलो स्पेसिस या कैविटीज़ डेवलप हो जाती हैं कंक्रीट की पोरिंग और उसकी हार्डन स्टेट फॉर्म होने के बाद। यानी कि जब आप कंक्रीट को पोर करते हैं उसमें आपके पास आप मिस्टेक्स करते हैं, और जब आप शटरिंग उतारते हैं तो उसके बाद आपके पास कंक्रीट में स्पेसेस नज़र आ रही होती हैं। जैसा कि ये अगर मेरा बीम है तो इसमें लेफ़्ट साइड, ये इस साइड पर आपके पास ये एग्रीगेट है, जबकि इसके दरमियान हॉलो स्पेसेस हैं। पिक्चर में भी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये मैसेज रह जाती हैं, वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है आपके कोर्स एग्रीगेट और कंक्रीट में, और इसको आप हनी कॉम्ब कहते हैं। वजह इसकी ये होती है कि आपकी कंक्रीट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होती, होमोजीनियसली आपके पूरे स्ट्रक्चर एलिमेंट में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होती। एक हनी बीज के नेस्ट की तरह इसकी शेप होती है, डेट्स वाई इसका नेम हनी कॉम्ब रख दिया गया। जो इसकी मेन काज है, मेन इसकी दो काजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर वाइब्रेशन, प्रॉपर वाइब्रेट नहीं किया जाता ड्यूरिंग पोरिंग ऑफ कंक्रीट, और सेकेंडली आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी प्रॉपर नहीं होती, इस वजह से हनी कॉम्बिंग होती है। तो आपके पास नेकेड आई से ये जो चीज़ें हैं विजिबल होती हैं जो ही आप शटरिंग को रिमूव करते हैं। और अगर तो हनी कॉम्बिंग आउटसाइड नहीं बल्कि इनसाइड है स्ट्रक्चर एलिमेंट के, तो ऑब्वियसली ये नेकेड आई से आपको विजिबल नहीं होगी। डेट्स वाई आपको डिफरेंट टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक्स लाइक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले हम इसके 5 बेसिक कॉजेज़ को पढ़ने जा रहे हैं। 5 बेसिक जिसकी वजह से हनी कॉम्बिंग हो सकती है, जो कि हमें याद रखने हैं, और हम साइड पर ये चीज़ें हमें नहीं करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इज improper वाइब्रेशन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रॉपर वाइब्रेशन आप अगर नहीं करेंगे, जब भी कंक्रीट को किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट में पोर किया जाता है, आया कि वो स्लैब हो, बीम हो या फिर कॉलम हो, तो साथ साथ वाइब्रेटर मशीन को चलाना ज़रूरी है। वाइब्रेटर मशीन क्या करती है कि आपके कंक्रीट को वाइब्रेशंस के थ्रू कोर्स एग्रीगेट और सैंड और सीमेंट और वाटर सबको होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑल ओवर द स्ट्रक्चर। इन सब में इक्वली, अगर ये बीम है तो इस सब में इक्वली आपका आपका जो कोर्स एग्रीगेट है और आपकी जो फाइन एग्रीगेट है और सीमेंट है और वाटर है, सब कुछ प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपके पास हनी कॉम्बिंग नहीं आएगी और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ आपको फुलफिल करेगी। अगर आपने कंक्रीट को 3000 psi पर डिज़ाइन किया है तो वो 3000 आपको देगी। सेकेंडली, सेकेंड क्या हो सकता है? लेस कवर। आपके पास जब भी कंक्रीट एलिमेंट बनाया जाता है, सॉरी स्ट्रक्चर एलिमेंट बनाया जाता है, तो उसको कवर दिया जाता है उसकी रिइंफोर्समेंट को। उसके रिइंफोर्समेंट को प्रॉपर कवर इसलिए दिया जाता है ताकि आपके रिइंफोर्समेंट कोरोजन से बचे और अपने जो जो भी आपका स्ट्रक्चर का लाइफ स्पैन है उसको कंप्लीट करे। तो अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे एज पर ड्राइंग, एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग, तो आपके पास हनी कॉम्बिंग हो सकती है। ये एक बड़ी वजह है हनी कॉम्बिंग की। अब हम चलते हैं थर्ड वन पे। आपके पास जो कंक्रीट है वो ज़्यादा स्टिफ भी हो सकती है। ज़्यादा स्टिफ मीन्स ज़्यादा हार्ड। अगेन ये चीज़ वर्केबिलिटी पे डिपेंड करती है, तो आपको स्लम्प टेस्ट ज़रूर करना है और स्लम्प वैल्यूज़ के मुताबिक आपने कंक्रीट को बनाना है। तो अगर आपके पास कंक्रीट ज़्यादा स्टिफ होगी, आप इसको यहाँ से पोर करेंगे तो वो एक ही जगह, उसके कोर्स एग्रीगेट एक ही जगह रह जाएंगे और वो अलग हो जाएंगे उसके फाइन एग्रीगेट और बाकी सीमेंट पेस्ट से। तो होगा ये कि जिस जगह पर आपकी कंक्रीट एक ही जगह रुक जाएगी वही जगह हनी कॉम्बिंग का रिजल्ट बनेगी। क्योंकि स्टिफ होगी तो वो मूव नहीं कर सकेगी। आप वाइब्रेटर लगाएंगे तब भी वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगी। डेट्स वाई वो बहुत ही हार्ड हो जाएगी और उसी जगह पर हार्डन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रेंथ गेन कर लेगी, लेकिन वो स्ट्रेंथ आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी।
4 जिसको अक्सर लोग अक्सर लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है ये है कि बीम टू बीम और कॉलम टू कॉलम कनेक्शन, या फिर इसको आप जॉइंट भी बोलेंगे। जहाँ पर आपके पास लेट्स सपोज ये आपके पास बीम है जो कि कॉन्टिन्यूस जा रहा है और ये कॉलम है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की बार्स काफ़ी ज़्यादा होंगी, बिकॉज के इसकी बार्स भी यहाँ पर आने वाली हैं, यहाँ बॉटम बार, इसी तरह बीम की इस बीम की। लेकिन ये इस केस में होगा जब आपके ये दोनों बीम्स, इसमें डायमेंशन का फ़र्क होगा। नॉर्मली आपके पास ये रीइंफोर्समेंट थ्रू ही जाती है। बहरहाल यहाँ पर आपके पास कॉलम के रीइंफोर्समेंट ने भी आना, तो ये वाली जो जगह है वो रीइंफोर्समेंट के हिसाब से काफ़ी कंजेस्टेड हो जाती है। डेट्स वाई यू शुड टेक केयर ऑफ दिस प्लेस। आपने यहाँ पर जब भी रीइंफोर्समेंट को पोर करना है तो कंक्रीट को पोर करना है तो आपने प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पोर करना है। आपने जो भी रीइंफोर्समेंट की जंबलिंग हुई है उसको रॉड्स के थ्रू या फिर वाइब्रेटर के थ्रू उसको इस तरह पोर करना है कि आपके पास जितने भी कोर्स एग्रीगेट या जो भी आपके पास मटेरियल है वो बॉटम तक पहुँचे, वो ओवरऑल अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कंक्रीटिंग के दौरान। अदरवाइज आपके कोर्स एग्रीगेट ड्यू टू कंजेस्टेड इन्फोर्समेंट एक ही जगह रह जाएंगे और आप प्रॉपर तरीके से आपकी कंक्रीट मिक्सअप नहीं हो सकेगी। एंड नंबर 5 जो कि लास्ट वन है, आपके पास जो कोर्स एग्रीगेट हैं उनका साइज़ बहुत ही बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा साइज़ आप यूज़ कर लेते हैं कि आपके पास जो भी रीइंफोर्समेंट के दरमियान नैरो स्पेसेस हैं वहाँ से वो पास नहीं कर सकता और वहीं पर ही रुक जाता है। तो अगर आप बिगर साइज़ के एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो आप रीइंफोर्समेंट को भी उसी तरीके से डिज़ाइन करें, और अगर रीइंफोर्समेंट में स्पेसेस कम हैं तो आप छोटे साइज़ के एग्रीगेट यूज़ करें ताकि वो प्रॉपरली रीइंफोर्समेंट के दरमियान गैप्स को फिल करें और अंदर तक जाएं और आपकी 100% जो एरिया है उसको कवर करें। तो ये थे 5 मेन काजेज़ जिसकी वजह से हनी कॉम्बिंग हो सकती है। अब अगर हनी कॉम्बिंग हो जाती है, लेट्स सपोज इस बीम में हनी कॉम्बिंग हो जाती है, तो इसको ख़त्म करने का सिर्फ अनफॉर्चुनेटली एक ही तरीका है कि आप इस मेंबर को यहाँ से तोड़ें जहाँ पे हनी कॉम्बिंग हुई हुई है, और नई कंक्रीट को प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर के थ्रू पोर करें, और पोर करने से पहले जो ओल्ड कंक्रीट है उसके ऊपर ओल्ड टू न्यू कंक्रीट बॉन्ड को ज़रूर लगाएं ताकि जो दोनों कंक्रीट हैं वो आपस में ओल्ड और न्यू प्रॉपर तरीके से बॉन्ड हो जाएं। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट से वीडियो हनी कॉम्बिंग और इसकी कॉजेज़ पे। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर क्लियर होती है तो आप हमारे चैनल सिविल पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।